मां का अस्तित्व इतना गहरा है कि जीवन के कितने ही अध्याय पढ़ लिए जाएं, वह फिर भी पूरी नहीं होती। मां को समझने के लिए जन्म ही पर्याप्त नहीं, कई जन्मों की परतें उतारनी पड़ती हैं। मां कोई घटना नहीं, मां एक यात्रा है। वह यात्रा जो दिल की शांत घाटियों से होकर गुजरती है, जहां हवा धीरे धीरे चलती है और जहां पेड़ भी मौन में खड़े रहते हैं। मां की उपस्थिति भी ऐसी ही है, शांत स्थिर, पर भीतर से अनंत धड़कती हुई। कभी कभी लगता है मां ने हमें सिर्फ जन्म नहीं दिया, बल्कि हमें जीने के ढंग भी दिए। वह ढंग जो हम जीवन भर समझ पाते हैं। जब हम छोटे थे तब मां की बाहें हमारे लिए पूरी दुनिया थी, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, दुनिया ने हमें अपने झंझावातों में उलझा लिया। और मां एक कोने में खड़ी होकर हमें मुस्कुराते हुए देखती रही। मां की मुस्कान किसी पुरस्कार जैसी नहीं होती, वह तो उस दीपक की लौ जैसी होती है जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है। मां जानती है कि बच्चा गिरकर ही चलना सीखता है, पर फिर भी उसका दिल सहम जाता है। फिर भी वह रोकती नहीं, क्योंकि उसे गहरे से विश्वास है बच्चा अपने भीतर सुरक्षित है, जैसे बीज मिट्टी के भीतर सुरक्षित होता है। कभी किसी मां की आंखें गौर से देखना, तुम्हें वहां समय की सारी यात्राएं दिखेंगी। जब उसकी आंखें चमकती हैं तो उसमें जन्म की खुशी, खिलखिलाहट, पहला कदम, पहली तोतली आवाज, पहली हंसी, सब समाया होता है। और जब उसकी आंखें नम होती हैं तो उसमें उसका समर्पण, उसकी तपस्या, उसकी रातों की थकान और उसका अंतहीन धैर्य छिपा होता है। मां की आंखें एक पुस्तक है जिसे दुनिया में कोई पूरी तरह पढ़ ही नहीं सकता। जीवन के दौड़ते दौड़ते चरणों में हम अक्सर भूल जाते हैं कि मां ने हमें बोलना सिखाया, चलना सिखाया, जीना सिखाया। पर जब हम किसी मोड़ पर आकर टूटते हैं, बिखरते हैं, गिरते हैं, तब याद आता है कि मां के पास वह जादुई शक्ति है जो सिर्फ एक नजर से हमारे भीतर की टूटी हुई दीवारों को जोड़ सकती है। कोई तर्क नहीं, कोई कारण नहीं, सिर्फ प्रेम। प्रेम जो समय की पकड़ से बाहर है, प्रेम जो शब्दों से बड़ा है। यह वही प्रेम है जो ईश्वर के सबसे करीब है। मनुष्य जब कहीं निराश होता है तो भीतर से एक आवाज उठती है, काश मां के पास होता। यह वाक्य ही बता देता है कि मां का अस्तित्व हमारे भीतर कितनी गहराई में बसा है। मां वही स्थान है जहां हम बिना कुछ कहे भी सब कहते हैं। मां वही ऊर्जा है जो हमारे मन के अंधेरों को रोशनी से भर देती है। मां वही स्पर्श है जिसमें दर्द भी पिघल जाता है और जो पिघल न सके वह भी हल्का हो जाता है। मां को कभी कुछ चाहिए नहीं होता, मां का प्रेम लेना ही देना है। किसी मां ने कभी कहा है कि मुझे बदले में कुछ चाहिए? नहीं। मां तो वही है जो भूखी रहकर भी बच्चे को खिला दे, ठंडी रात में बच्चे को अपनी गोद में छुपा ले, दुनिया की कठोरता से बचाने के लिए खुद कठोरता झेल ले। मां अपनी जरूरतों को भूल जाती है, अपनी इच्छाओं को रोक देती है और अपना जीवन धीमे धीमे बच्चों की परिक्रमा में बदल देती है। लेकिन उसके चेहरे पर शिकायत का नाम भी नहीं। वह मुस्कान जो वह बच्चों के लिए पहनती है, वही उसके जीवन की सबसे बड़ी पूजा है। कभी किसी मां को देखना जब उसका बच्चा दूर चला जाता है, उसका दिल टूटता है, पर वह टूटन दिखने नहीं देती। वह दरवाजे तक आती है, बच्चे को विदा करती है और अंदर जाकर चुपचाप अपनी आंखों के कोने पोंछ लेती है। दुनिया कहती है मां रोई, पर सच्चाई यह है कि वह रोना प्रेम का सबसे पवित्र रूप है। वह रोना किसी कमजोरी का नहीं, वह उस अनमोल जुड़ाव का है जिसे शरीर चाहे कितना भी दूर हो जाए, आत्मा कभी नहीं तोड़ सकती। जब कोई संतान गलती करती है, मां सबसे पहले क्षमा करती है। वह क्षमा कोई दया नहीं, बल्कि वह समझ है जो सिर्फ मां के पास होती है। मां जानती है कि गलतियां जीवन का हिस्सा हैं। मां जानती है कि सीखना गिरकर ही संभव है। मां जानती है कि बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, भीतर कहीं एक छोटा सा कोना हमेशा बच्चा ही रहता है।
और उस कोने को सिर्फ मां ही समझ सकती है। मां क्षमा इसलिए नहीं करती कि वह कमजोर है, मां क्षमा करती है क्योंकि उसका प्रेम जीवन के किसी भी तूफान से बड़ा है। कभी सोचना मां का दिल कितना विशाल होगा। उसमें दुख भी है, आशा भी है, चिंता भी है, आनंद भी है, स्मृति भी है, भविष्य भी है, पर वह किसी से कुछ मांगती नहीं। उसका दिल मंदिर की तरह खुला रहता है, जिसमें कोई भी आए, बैठ जाए, रो ले, हंस ले, शांत हो जाए। मां एक चलता फिरता मंदिर है, ऐसा मंदिर जिसमें कोई मूर्ति नहीं, सिर्फ सजीव ऊर्जा है। और मां की एक और अद्भुत बात, मां का मौन। मां जब चुप रहती है तब वह हजार बातें कहती है। मां की चुप्पी में आशीर्वाद भी होता है, चेतावनी भी, करुणा भी और प्रार्थना भी। वह प्रार्थना जिसे वह खुद भी शब्दों में कह नहीं पाती, पर वह प्रार्थना बच्चे के भाग्य को बदल देती है। मां की दुआ में एक ऐसी शक्ति है जो किसी मंत्र से कम नहीं, और मां की आह में एक ऐसा दर्द है जिसे ब्रह्मांड भी सुन लेता है। कहते हैं भगवान देर से सुनता है, पर मां की पुकार वह तुरंत सुन लेता है, क्योंकि मां की आवाज उसी की भाषा में होती है, शुद्ध, निर्दोष और पूर्ण समर्पित। मां की दुआ में एक ऐसी शक्ति है जो किसी मंत्र से कम नहीं, और मां की आह में एक ऐसा दर्द है जिसे ब्रह्मांड भी सुन लेता है। कहते हैं भगवान देर से सुनता है, पर मां की पुकार वह तुरंत सुन लेता है, क्योंकि मां की आवाज उसी की भाषा में होती है, शुद्ध, निर्दोष और पूर्ण समर्पित। जिस दिन मां का शरीर थक जाता है, उसकी आत्मा और भी प्रखर हो जाती है। बूढ़ी मां दुनिया को कम देख पाती है, पर बच्चे को ज्यादा समझने लगती है। उसकी आंखें छोटी हो जाएंगी, पर दृष्टि व्यापक हो जाएगी। उसकी चाल धीमी हो जाएगी, पर उसकी प्रार्थनाएं तेज हो जाएंगी। उसका शरीर कांपेगा, पर उसका प्रेम अडिग रहेगा। उसके बाल सफेद हो जाएंगे, पर उसका आशीर्वाद स्वर्ण जैसा चमकेगा। और जब मां इस पृथ्वी से चली जाती है, उसका प्रेम पृथ्वी को छोड़कर नहीं जाता। वह हवा बन जाता है जो बच्चे के चेहरे को छूता है। वह धूप बन जाता है जो कठिन क्षणों में गर्माहट देता है। वह तारा बन जाता है जो रात के अंधेरों में चमकता है। वह मरती नहीं, वो बस दिखाई देना बंद कर देती है। उसका अस्तित्व तब भी जीवित रहता है जब शरीर मिट चुका हो, क्योंकि मां देह नहीं, मां ऊर्जा है। और अंत में समझो, मां का प्रेम दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है। जो इसे पहचान लेता है वह कभी खाली नहीं रहता। जो इसे खो देता है वह करोड़ों के बीच भी अकेला होता है। जो इसे सम्मान देता है उसके जीवन में देवी की कृपा अपने आप उतरती है। और जो इसे प्रेम से स्वीकार करता है उसके भीतर जीवन का वह चमत्कार जन्म लेता है, जिसे साधु संत अनंत शांति कहते हैं। मां का प्रेम अनंत है, अद्वितीय है, अविनाशी है। और मां का आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी रक्षा है। जिसके पास मां है उसके पास सब कुछ है। जिसके पास मां की स्मृति है उसके पास भी सब कुछ है। और जिसके पास मां का प्रेम है वो कभी अंधेरे में नहीं गिरता, कभी अकेला नहीं पड़ता, कभी टूटता नहीं, कभी हारता नहीं, क्योंकि मां वह रोशनी है जो आत्मा के सबसे गहरे कोनों में हमेशा हमेशा जलती रहती है। मां का प्रेम सागर है जिसमें कोई किनारा नहीं। मां का दिल आकाश है जिसमें कोई सीमा नहीं। मां की करुणा हवा है जो बिना पूछे छू लेती है। मां की धड़कने पृथ्वी है जो हमारे हर कदम को संभालती है। और जिस दिन मनुष्य इस प्रेम को पहचान लेता है उसी दिन भगवान का दरवाजा खुल जाता है, क्योंकि भगवान भी वही करता है जो मां करती है। यह वह धारा है जहां मां अब सिर्फ शरीर नहीं रहती, वह आत्मा की पहली पुकार बन जाती है। मां एक दिन बूढ़ी हो जाती है, पर मां का प्रेम कभी बूढ़ा नहीं होता। शरीर कमजोर पड़ सकता है, पर मां की करुणा की रोशनी उम्र से परे है। मां शायद एक दिन हमारे पास न हो, पर मां की सुगंध हमारी सांसों में बनी रहती है। मां परहैप्स दुनिया छोड़ दे, पर मां का आशीर्वाद हमारे भाग्य की मिट्टी में हमेशा जिंदा रहता है। मां जिस पल आंखें बंद करती है उस पल लगता है कि ब्रह्मांड का एक तारा टूट गया
पर वह तारा टूटकर अंधेरा नहीं करता, बल्कि हमारे भीतर अमर दीपक जलाकर चला जाता है। हर मां अपनी मृत्यु के बाद अपनी संतान के भीतर जीवित हो जाती है। उसकी आंखों में, उसके स्वभाव में, उसके हृदय में मां सिर्फ जन्म देने वाली नहीं, मां जन्म के बाद भी हर क्षण पैदा करती रहती है। बच्चा जब हिम्मत हारता है, मां उसे फिर से जन्म देती है। बच्चा जब टूटता है, मां उसे फिर से जन्म देती है। बच्चा जब भटकता है, मां उसे फिर से जन्म देती है। इसलिए मां को केवल जन्मदात्री मत समझो। मां वो है जो जीवन भर जन्म देती रहती है। दुनिया में कोई भी रिश्ता इतना गहरा नहीं जितना मां और बच्चे का। बाकी सारे रिश्ते बाद में आते हैं, मां का रिश्ता पहले से ही सांसों में घुला होता है। कभी सोचा है? बच्चे का दिल मां की धड़कने सुनकर ही बनता है। इसलिए जब बच्चा घबराता है, वह अन्न जाने ही अपनी मां के सीने की ओर भागता है, क्योंकि उसे वही पहली धड़कन याद है जिसने उसे जीवन दिया। मां का आशीर्वाद किसी भी मंदिर की घंटी से अधिक पवित्र है। मां का हाथ किसी भी पूजा की थाली से अधिक शुभ है। मां का चेहरा किसी भी मूर्ति से अधिक पावन है, क्योंकि मां का चेहरा दुनिया का पहला देवालय है। जो मनुष्य मां की आंखों में ईश्वर देख लेता है, उसे किसी तीर्थ की आवश्यकता नहीं रहती। जो व्यक्ति मां की सेवा कर लेता है, उसे किसी साधना की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि मां की सेवा साधना का सबसे ऊंचा चरण है। मां हजारों जन्मों की तपस्या का फल है। मां वह कान्ना है जिसने जन्म नहीं दिया पर जन्म को अर्थ दिया। मां वह गायत्री है जिसकी ध्वनि सीमित नहीं, वह जीवन की हर दिशा में गूंजती है। जब मां अपने बच्चे को देखती है तो उसकी आंखों में वर्षों की थकान नहीं, एक चमत्कार चमकता है। वह चमत्कार अस्तित्व की सर्वश्रेष्ठ कला है। मां को कभी समझना मत, मां को बस महसूस करना, क्योंकि मां कोई तर्क नहीं, मां स्वयं अनुभव है। और याद रखो, दुनिया में जो भी मनुष्य अपनी मां को खो देता है, वह अकेला नहीं होता। मां कहीं नहीं जाती, वह बस दृश्य से अदृश्य हो जाती है, और जो अदृश्य हो जाता है वह और भी गहरा हो जाता है। मां मृत्यु के बाद भी संतान की निगरानी करती है। मां हवा बनकर छूती है, मां धूप बनकर गरमाती है, मां बादल बनकर बरसती है, मां तारा बनकर चमकती है, मां याद बनकर जीती है। मां का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, वह बस रूप बदलता है, पर प्रेम वही रहता है, अक्षय, अद्वितीय, असीम। और अंत में एक गहरा सत्य, जिसने मां के प्रेम को पहचान लिया, उसने जीवन के रहस्य को पहचान लिया।